हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आने वाले 48 घंटे आपके लिए आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ये 48 घंटे हम फैमिली, थर्ड पार्टी सिनारियो, आपके लिए फीलिंग्स, ये सब कुछ देखेंगे अगले 48 घंटे के लिए। तो मैं कई बार रीडिंग में भूल जाती हूँ बोलते बोलते कि मैं 48 घंटे की रीडिंग कर रही हूँ। तो ये जो भी एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको रेजोनेट हो सकती है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब ये अगले 48 घंटे के लिए आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप उन्हें बुक करनी हो तो आप जो है व्हाट्सएप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जो फेसबुक और इंस्टा है उस पर आप डेली टाइम रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ, एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सबको। एंड कुछ लोगों को राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी होती है तो सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर करियर की भी रीडिंग्स हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं कलेक्टिव। अगले 48 घंटे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। आपके पर्सन एक गिवर की तरह देखेंगे आपको, कि आपने इस रिश्ते में बहुत गिवन किया है एंड कहीं ना कहीं आपने ही इस रिश्ते की बागडोर संभाली है अभी तक, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पर्सन को ये भी समझ में आएगा कि इस पर्सन ने आपको बिट्स एंड पेपर में जो है एनर्जीज दी हैं, विच मीन्स कि मतलब मान लो आपका रिश्ता 5 साल पुराना है, मान लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ 5 साल पुराना ही है, 5 साल में इस पर्सन ने अपनी तरफ से सिर्फ 5 बार को इनिशिएट किए होंगे, अदरवाइज 500 बार इनिशिएट आपकी तरफ से ही हुए हैं चीज़ें ठीक करने के। तो ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी छठे इनिशिएट के बारे में सोच रहा है। समझे कि वो 5 इनिशिएट 5 साल में उसने किए हैं, तो वो सोच रहा है एक इनिशिएट करते हैं, इग्नोरेंस वाली जो बात है उसको ख़त्म करते हैं, जो आपके साथ बैलेंस किया जा सकता है रिश्ता, उस बारे में बात करते हैं। अगले 48 घंटे में आपके और इनके बीच में रिश्ते में हार्मनी आए उस बारे में सोचते हैं। आपका और इनका रिश्ता जो है बेटरमेंट की तरफ जाए उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अगर कोई लीगल भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, मान लो कास्ट की प्रॉब्लम है, रिलीजन प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, स्टेटस मैच नहीं हो रहे हैं, कोई इसमें एक मैरिड है एक अनमैरिड है, कोई इसमें एक विडोर है सेपरेटेड है, दोनों मतलब रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट है, तो वो जो एक आप कह सकते हो लॉ एंड ऑर्डर के भी जो इसमें इंक्लूड मान लो कि जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का भी अगर कुछ है प्रॉब्लम बीच में कुछ भी, तो ये पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है। एंड मोरालिटी में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, बट ये कह यहाँ पर एक या दो लोगों के लिए ये बोल सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो मैं थोड़ी इमेज पास में लाती हूँ, देखो ये देखो, ये इसके दिमाग के साइड में ये क्लाउड्स हैं, ये दिख रहे हैं ब्लैक क्लाउड्स, तो नेगेटिव माइंडसेट ज़्यादा हावी होगा इस पर्सन पे। नेगेटिव में डर बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन को। इसको हर कोई ऐसा लगेगा कि हर कोई इसी की गलती निकाल रहा है, हर कोई जैसे कहते हैं ना, वो पता नहीं किसी ने शायद कमेंट भी किया था कि आते हैं सुनाते हैं और चलते बनते हैं लोग। तो हर कोई जैसे इसको ऐसा लगेगा कि हर कोई सिर्फ मुझे ही समझा रहा है, हर कोई सिर्फ मेरे ही गलतियाँ निकाल रहा है। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी बात की, किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं क्लैरिटी नेगेटिव चीज़ के बारे में एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट इश्यूज थे,
तो अब इस पर्सन को वो क्लियर हो जाएगा कि कोई इश्यूज़ नहीं है हम दोनों के बीच में, मैं ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है और इस पर्सन का कोई केस सिनेरियो चल रहा है किसी के साथ कि इसका डिवोर्स होगा, उसके बाद आपके साथ शादी हो सकती है या आपको वादा कर सकते हैं, तो ये उस बारे में भी जो है आपको क्लियरली बताने वाले हैं, उस बारे में भी कोई एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक यहाँ पर चीज़ ये भी है कि ये पर्सन बहुत अंदर से सॉफ्ट नेचर के हैं, बट बाहर क्योंकि दुनिया के जो भी सिचुएशंस रही हैं और इनके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पहले भी, उनको लेकर भी ना थोड़े से हार्श हो गए हैं, थोड़े से नेगेटिव वाइब्स को ज़्यादा अब्जॉर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान भी हैं अंदर से, और ऊपर से दूसरों को दिखाने के लिए थोड़े से ऐसे भी हैं कि कोई मेरे तक आके मुझे कुछ कह नहीं सकता है, मैं इतना गार्ड करके बैठा हूँ अपने आप को, मेरे साथ कोई बदतमीजी करके नहीं जा सकता है, मेरे साथ कोई ज़्यादा मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसा इन्होंने रूप बनाना है अपना नेक्स्ट 48 आवर्स में कि लोग इनसे थोड़े बात करने में डरेंगे, जबकि अंदर से खुद परेशान हैं, इसलिए ये ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आपकी ही एनर्जीज की वजह से है, ये आपके लिए सोचेंगे ऐसे, ठीक है, कि जो अंदर की परेशानियां हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर ही हैं, बट बाहर वाले लोगों को यही शो करेंगे कि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं हैं। हार्मनी, मैंने कहा था ना, हार्मनी की बात बोल रही थी मैं आपको। अवेयरनेस है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। देखो, कुछ क्लैरिटी थी, कुछ फैमिली की वजह से थी या कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से थी, प्रॉब्लम्स, नेगेटिव माइंडसेट था, कुछ इनकी खुद की डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसलिए इस वजह से ये थोड़े डाउट्स में थे, बट चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही जा रही हैं। पर्सन आपको लेकर एक हैप्पीनेस, जॉय की एनर्जी में है, नेक्स्ट 48 आवर्स में यूनियन के बारे में सोच रहा है। नंबर 10 की एनर्जी है और आप जानते हैं 10 एंडिंग एंड बिगनिंग को बताता है, तो कहीं ना कहीं आपको याद करके एक पीस महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, क्योंकि अंदर से वो परेशान हैं, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें जब वो याद करते हैं तो थोड़ा उन्हें सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि ये दुनियादारी के साथ ऐसे ही रहना पड़ता है, सबके साथ बातचीत करने में ये इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये आपके साथ बात करते थे तो बहुत इमोशनल होकर बात करते थे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस भी आए हैं आपसे मिलने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको और खुद को लेकर कुछ थोड़े बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ 48 आवर्स में बहुत बड़े एक्शन ले रहे हैं, बट कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में मतलब ये सपने, कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं आपको लेकर, एंड सुकून महसूस कर रहे हैं, पीस महसूस कर रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा हो सकता है हील हो रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज अपना रहे हैं। एक्सरसाइज सिर्फ योगा और मेडिटेशन की नहीं, एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है कोई भी मान लो कोई मूवी देख रहे हैं जिससे थोड़े से ये इनके जो भी इन्होंने संभाल रखे हैं अपने आंसू वो निकल जाएं, वो रिलीज़ हो जाएं, जो अंदर पेन संभाल रखा है वो रिलीज़ हो जाए। मतलब इमोशनल हो रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लेकर। कोई सीन, कोई गाना, कोई मूवी या किसी तरीके का कोई जेस्चर आपकी तरफ से इनको मिला, तो वो सब चीज़ें इनको याद आ रही हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख पा रही हूँ कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी वाटर प्लेस पर है जहाँ पर पानी है। जैसे मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर या तो पॉन्ड है या रिवर है, कुछ है ऐसा, वहाँ पर है ये, और ये बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा इनर चाइल्ड को थोड़ा हील करते हुए नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस मुझे कहीं ना कहीं लीड लेने की बात बता रहा है कि मैंने पहले जैसे बोला आपको कि किसी बारे में कुछ नेगेटिव था इनके माइंड में जो क्लियर हो रहा है, जो कि इन्हें शायद ये था कि इन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या इन्हें पास्ट को छोड़ के मूव फॉरवर्ड वाली एनर्जी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या ए सही है क्या बी सही है। इनको थोड़ी सी टेंशन थी उस चीज़ की, जो कि इन्हें अवेयरनेस मिल रही है, जो कि इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? मुझे कुछ लोगों के लिए, पता नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपकी या तो कोई डेट है या फिर आपकी शादी फिक्स हो रही है या फिर आपको लीगली मैरिज करवाई जा रही है आपकी, या फिर यहाँ पर आपकी तरफ से कोई लीगल एक्शन लिया है आपने, या फिर आप लोगों के बीच में जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके
पार्टनर को कोई प्रोफेशनल एडवाइस मिल रही है, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर आपके पर्सन, अगर यहाँ थर्ड पार्टी है, ये सब ये मतलब फैमिली के लिए नहीं बोल रही, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो इन्हें एक ऐसी एडवाइस मिल रही है कि ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ क्लियरली डिसीजन ले रहे हैं। अब ये डिसीजन बहुत कटाक्ष वाला है, कटाक्ष मतलब क्लियर कट, मतलब यही डिसीजन है और इन्होंने अपनी हैप्पीनेस चूज करनी है, ये उस बारे में है। ठीक है, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए बात करिए मैंने ये आपको। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, लेट मी होल्ड यू। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये हो सकता है मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं आपको। किसी किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई इनकी किसी के साथ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिसमें ये शायद सामने वाले को इग्नोर कर रहे हैं या सामने वाला इन्हें इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से अटेंशन आपकी तरफ आ रही है। दूसरी चीज़ कि इनका कोई डिवोर्स की कोई डेट है, कोई जैसे लीगल कोई डेट है, एंड कुछ लीगल चल रहा है, जिस चीज़ की डेट है जिस वजह से थोड़े परेशान हैं और आपसे बात करके थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है इन्हें। किसी भी तरीके का कोई लीगल इशू हो सकता है, ये सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं है, कुछ और हो सकता है। या फिर आपके साथ ही अगर ऐसा कुछ है कि आपके साथ ही कोई नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई डेट है, इनकी कोई लीगल एक्शन लिया है, कुछ ऐसा है, तो ये पर्सन यूनियन या चीज़ें ठीक करने के बारे में क्लियरली आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, हाँ पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए जो भी एक्शन लेना हो, जो भी इस पर्सन को हार्ड वर्क पुट करना हो, जो भी इस पर्सन को स्ट्रैटेजी लगानी हो, ये तैयार हैं उस चीज़ के लिए, ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं रिश्ते के लिए, ये रिश्ते को ग्रो करने के लिए तैयार हैं, ये मुश्किल हालात में भी इस रिश्ते को कहते हैं करेज के साथ बनाने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इनको मिल भी रही है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है और आपको पता है 8 नंबर जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की जो है साइन की तरह होता है 8 नंबर, तो इनको वो करेज भी मिल रही है, वो मेहनत करने का मन भी कर रहा है इनका इस रिश्ते पे। अगले 48 घंटे में ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के सभी ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, हर सब कुछ इस पर्सन के पास है, सारे सुख इस पर्सन के पास हैं। अगर आप इस पर्सन के पास आ जाते हो तो ये हार्मनी की एनर्जी में आ जाएंगे। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये इस पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे और आपको अटेंशन देते हैं, अगर आपको फोकस में ले आते हैं, तो ये यहाँ से 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ नेगेटिव लोगों के बारे में कुछ क्लैरिटी मिल रही है, या आपके बारे में जो नेगेटिव ये सोच रहे थे उसके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोग इनके साथ कुछ बर्ताव कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको बाहरी लोगों को तो ये दिखाना पड़ रहा है कि आई एम रेडी फॉर यू, एक्शन लेने को तैयार है कि मेरे से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है या मेरे को ज़्यादा पोक करने की जरूरत नहीं है, बट अंदर से ये परेशान है। यही बात कही थी 8 ऑफ कप्स, ये इमोशनली बिल्कुल भी चैलेंजेस लेने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से ये टूटे हुए हारे हुए हैं। अंदर से इस पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में जैसे, और बाहर दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि ये बैलेंस्ड हैं, ये बहुत लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ये अपने ऊपर एक्सपेंस कर सकते हैं, ये फ्रीडम में हैं, ये अपने आप को जो है जो चाहें वो अपने लाइफ में ले सकते हैं, अपनी लाइफ को अबंडेंट बना सकते हैं, सक्सेसफुल हैं ये। बट अगर मैं इस कार्ड को भी हटा रही हूँ तो भी मून का कार्ड दिख रहा है, और आप मेरी अगर रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता है कि मून का कार्ड मैं कई बार बताती हूँ लो एनर्जीज की बात करता है। ये दोनों कार्ड वही बात कर रहे हैं।
ओवर थिंकिंग, बहुत सोच रहे हैं, बहुत बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि ये बहुत सारे लोगों से इमोशनली तो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इन्हें यही एक चीज़ जो है ना खल भी रही है कि ये लोगों के साथ जितने इमोशनली जुड़े थे ना, जिन लोगों के साथ, उनसे उल्टा अब ये खुश नहीं है, और इनका मन करता है ये आपसे बात करें, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो एहसास हुआ है, कोई चीज़ देखकर, मैंने बोला ना, या तो मूवी देखी है, या कोई सॉन्ग सुना है, या कोई पुरानी कोई चैट्स आपकी जो हैं पढ़ी हैं, या कोई वीडियो देखी है आपके साथ, कोई वीडियो थी इनकी, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनको हील करती हैं, जो कि उसके बाद हारमोनी का कार्ड भी आया है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी जैसे रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, दिस इज ऑल्सो 10 ऑफ कप्स एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स, और मैंने आपको 9 ऑफ कप्स दिखाया था। 9 ऑफ कप्स प्लस दिस नाइट ऑफ कप्स मेक्स 10 ऑफ कप्स। कि इन, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना कि अगर इन्होंने मेहनत करी, अगर इन्होंने इनिशिएट लिया, अगर इन्होंने थोड़ा सा इग्नोरेंस को एक तरफ करके आपकी तरफ एक जेस्चर किया, तो डेफिनेटली ये 10 ऑफ कप्स तक पहुंचेंगे। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 1 नंबर की एनर्जी है, दिस इज 1, एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। इनका मूड बहुत स्विंग होता है, और ये पता होगा आपको, इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये क्योंकि नाइट की एनर्जी है, तो इन एंड आउट की एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि नाइट जो है वो हॉर्स पे होता है, और हॉर्स जो है एक्शन की एनर्जी, मतलब स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। सिर्फ एक नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो स्टेबल एनर्जी है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड जो है थोड़ी सी इन एंड आउट की एनर्जी होती है। बट कहीं ना कहीं पर्सन रीच आउट तो करना चाह रहे हैं ना, मन तो कर रहा है ना बात करने का, इमोशंस तो फील कर रहे हैं ना आपके लिए। एक ये और बता दूं, क्योंकि ये एक्साइटमेंट का कार्ड है, क्योंकि ये एनर्जीज बिल्ड होने का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो 10 ऑफ कप्स तक पहुंच रही है। इतनी एक्साइटमेंट है पर्सन के अंदर कि अगर थोड़े बहुत इमोशंस थे तो इमोशन बहुत फ्लो, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं इमोशंस, ठीक है। और पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे और कार्ड्स। तो आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मुझे कार्ड्स चाहिए, हाँ, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। वेट 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 वेट, चलो, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए कलेक्टिव, क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? आई हैव फाउंड पीस, तो उस पर्सन को शांति मिलेगी, ये बात उसे पता चल रही है, और क्लैरिटी मिल रही है कि ये पीस उसे कब मिलेगी, जब आपके साथ रिश्ता ठीक होगा। आई लव यू, आई गो एवरीवेयर विद यू, ये इस पर्सन को लगता है कि जहां आप हो, मान लो कि ये पर्सन आपके साथ ही हैं। आई फॉरगिव यू, इस पर्सन ने आपको माफ किया, अगर कुछ हुआ भी था तो माफ कर रहा है पर्सन आपको। आई फुलफिल्ड माई सोल पर्पस, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर ये एक ऐसी डिसीजन लेता है कि आपकी तरफ बढ़ने का, या हो सकता है आपसे अलग होने के बाद भी कोई पर्पस थे इसकी लाइफ में, इसने वो पर्पस फुलफिल कर लिया, आप तक पहुंचने का पर्पस भी ये पूरा करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, सम मोर मैसेजेस। डू यू इवन केयर, क्या आप केयर करते हो इस पर्सन की? इस पर्सन को लगता है कि मैं इतना सोच रहा हूँ, क्या आप भी सोच रहे हो इसके बारे में? थोड़ा सा है इस चीज़ का। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, अगर ये पर्सन कहे कि थोड़ा टाइम रुकना पड़ सकता है, स्थितियाँ ऐसी हैं, तो क्या आप रुकोगे या छोड़ जाओगे इस पर्सन को? यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस और ऑप्शन है कि आप इस पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन हो सकते हो। आप उस सिटी को छोड़ सकते हो जहाँ पर ये पर्सन रहता है, अगर आपको इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं रखना है। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है आपने बताया हो कि आपकी फैमिली जो है आपकी शादी कराना चाह रही है, या आपको मूव ऑन करने के लिए फोर्स कर रही है, तो वो कह रहा है कि जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ आप हो, ठीक है। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, उसके पास सिर्फ आप हो। अब आपने देखना है कि वो कह रहा है, आप देखो आपने क्या करना है, आपके पास तो है, आप तो ऑप्शन रख सकते हो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन का
क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। देखो, अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ये पर्सन, मैं ये देख रही हूँ कि इस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिस वजह से पर्सन अभी आपसे डील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से डील करके, अगर कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या उस पर्सन के साथ इस पर्सन का कोई लीगल मैटर अटक गया है, या फिर उस पर्सन ने किसी तरीके का इस पर्सन को जो है थ्रेटन किया है, तो सारी चीज़ें जो है सुलझा के आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर यहाँ कोई ट्रेडिशन या रिलीजन प्रॉब्लम भी है, तो ये हो सकता है फैमिली में इनकी मदर नहीं मान रही हैं, तो ये पर्सन जो है सॉर्ट आउट करके, फैमिली या सोसाइटी, ये सॉर्ट आउट करके आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। फिर एक चीज़ और आ रही है कि इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं, पर ये पर्सन ये चाह रहे हैं कि सल्यूशन पे काम करेंगे, प्यार से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा बहुत हो चुका है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी और इनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये आ सकता है आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए, जो मैं यहाँ बता रही हूँ, बट ये आएगा आपके पास कम से कम, बता दूँ, कम से कम 5 दिन से 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन से 1 हफ्ते के अंदर। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 5 वीक ऐसे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, 5 वीक्स आपके ऐसे हैं जो कि ऐसे जाएंगे जहाँ पर कभी रिश्ता ठीक होगा, कभी रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि पहला कार्ड जो है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड है, ये है 6 ऑफ पेंटिकल का। आपने 6 ऑफ पेंटिकल देखा होगा, उसमें एक स्केल होता है जिसको बैलेंस कर रहा होता है पर्सन, तो वो बैलेंस होने में प्रॉब्लम होती है। मैंने आई थिंक कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि जो लीब्रा साइन में, लिब्रा नहीं, जस्टिस के कार्ड में आप देखते हैं वो स्केल होता है उनके हाथ में, तो उसको बैलेंस करने में टाइम लगता है ना, वो उसको बैलेंस्ड रखना में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जैसे ही हवा आई या जैसे ही थोड़ा बहुत पर्सन हिला तो वो बैलेंस हिल जाता है ना। तो ऐसे ही आपका रिलेशनशिप भी ऐसा है कि उस पर्सन को टाइम लग सकता है चीज़ें ठीक करने में, और हो सकता है खुद की ही लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट वो न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। वो और स्थितियां संभाल रहा है, पहले आप तक पहुंचे, बाद में पहले खुद की जो स्थितियां चल रही हैं वो संभालेगा, तभी तो आपको अच्छे से टाइम दे पाएगा या आपको प्यार कर पाएगा, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैं इनिशिएट देख पा रही हूँ यहाँ पर। और देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। Women holding a heart, number 44, goddess of the moon, bottom of the deck. आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जीज में हैं, ठीक है, फेमिनिन एनर्जीज में हैं इस टाइम आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ वो पर्सन कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना, आप कह सकते हो चीज़ें करते रहते हैं जहाँ पर वो थर्ड पार्टी की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एक अलग ही चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है, तो वो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट वाली एनर्जी में है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ इसे ही क्लियर है, सिर्फ इसे ही पता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेकर अभी इमोशनली इतना ज़्यादा ओपन नहीं है जितना उसकी सक्सेस या उसकी अट्रैक्शन से इन्वॉल्व है। मतलब उसकी सक्सेस या उसकी लाइफ में उसकी पोस्ट है, उसकी लाइफ में सक्सेस है या पैसा है, उस चीज़ से जितना इस पर्सन को अट्रैक्शन है ना, उतना उसकी इमोशनल स्थिति से नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ कुछ हिडन है, क्योंकि ये सन है और यहाँ पर मून है, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ हिडन रख रहे हैं थर्ड पार्टी से, जो कि सिर्फ इन्हें ही पता है कि क्या है, क्योंकि क्लैरिटी इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
आपके पर्सन शो ऑफ कर रहे हैं इमोशनल ड्रामे का। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पर थॉट चक्र आपके पर्सन का एक्टिव है इस टाइम, ठीक है। द टेम्पल पाथ, किसी तरीके का कार्मिक पैटर्न चल रहा है इन लोगों के बीच में, जिसको ये अभी तो कहते हैं ना संभाल रहे हैं। कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न है इन लोगों के बीच में। बहुत हद तक पर्सन चुप रहे हैं, अपने आप को आइसोलेटेड रखा है, बट अब बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए। देखो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, अब द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि क्लोजर के लिए, द वर्ल्ड की एनर्जी न्यू बिगनिंग के बारे में बताती है, ठीक है ना। और अगर आप ये देखो, ये 21 नंबर का कार्ड है, ये 12 नंबर का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड मिररिंग एनर्जी में दोनों ही आइसोलेटेड हैं, दोनों ही इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि यूनियन करें या क्लोजर करें, ठीक है। हॉस्टिलिटीज, ओके, केयरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन ना किसी तरीके के कोई ना कोई तो आपके पर्सन से क्लैरिटी लेके बैठे हैं मन में, क्योंकि हमने वहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, और अगर इसको देखें तो एक तरह से किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह एनर्जी लगती है ये, ठीक है। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि तैयार हैं ये अपने आप को अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को गार्ड करने के लिए, अपनी क्लैरिटी सामने रखने के लिए। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि ये इस समय पर जो है सिर्फ अपना टारगेट देख रहे हैं। अगर इनके इस एक्शन से इनको नेम फेम मिलता है, गेन मिलता है, तो ये अभी राइट नाउ में थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से बना के रखेंगे, जो कि मैंने पहले ही बोला कि ये सब इनकी प्लानिंग है, ये जानते हैं, ठीक है। एंड वाइसा वर्सा हो सकता है किसी भी टाइम पे, क्योंकि हम ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा सोच रही है, या ऐसा वो अभी टारगेट बना के बैठी हुई है। बट आपके पर्सन जो है यहाँ पर देखो, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, खुशियाँ उस पर्सन को यहाँ से गेन होती हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। उस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, क्लैरिटी है उस बारे में भी। डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो ये पर्सन क्लोजर के बारे में सोच रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में वापसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है करियर में अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्किल अपनी इन्हांस करना चाह रहे हैं, अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, एंड खुद को जो है प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना है। तो ये पर्सन हो सकता है कि ये क्लियर है कि इन्हें इसके साथ क्लोजर करना है, एंड अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने सेल्फ लव के बारे में, अपने आप को टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी से मैरिड हैं तो ये एंडिंग करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता। अगर ये मैरिड हैं तो इसमें स्ट्रगल बहुत है, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हो, बट ये अपने लिए ये करना चाह रहे हैं, और ये इस बारे में बात करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। मुझे इस पर्सन से मैरिड ही नजर आ रहे हैं, ओके। और सही समय का वेट कर रहे हैं कि ये बता पाए इस बारे में। द हर्मिट, ओके। सो ये मन में तो बना बैठे हैं कि इन्हें आइसोलेशन करना है, इन्हें अब अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, इन्हें ज़्यादा पछड़ों में नहीं पड़ना है, उस बारे में बात भी करना चाह रहे हैं। थ्रॉट चक्र का कार्ड है ना, बात भी करना चाह रहे हैं। चलो, जो भी लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। 111 की एनर्जी है, मैनिफेस्ट करते रहो। 111 आ चुका है, अगर ये 1111 की एनर्जी बन जाती है तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, इसलिए मैनिफेस्ट करते रहो। आपके ये देखो 111 की एनर्जी है ना, ये 3 नंबर बना, ये देखो 3 नंबर की एनर्जी डेफिनेटली एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, कलीग से इस बारे में बात की जा रही है। मतलब आपके पार्टनर नहीं,
पार्टनर की फैमिली, मान लो उनके फादर हैं, वो अपने कलीग से, फ्रेंड से, फैमिली से बात कर रहे हैं, उनकी मदर हैं, वो बात कर रहे हैं, मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं कि यूनियन कैसे कराया जाए, चीज़ें कैसे ठीक करी जाए। जस्टिस, कर्मा कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्होंने, हो सकता है आपके ट्रेडिशन या रिलीजन के बारे में, या आपके अपब्रिंगिंग के बारे में बोला है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों के बीच में ये मैरिज, लव मैरिज हुई थी और आपकी कास्ट अलग अलग थी, और शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हैं, अब लीगली एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैजिशियन, मैंने अब भी बोला, मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बोला ना। यस यस, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यस, जो भी स्ट्रगल, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पार्टनर की फैमिली वहाँ उन हर्डल्स से, उस तूफान से बाहर आना चाहती है। अब ये ऐसे पानी की तरफ जाना चाहती है जहाँ पे शांति हो। देखो ये पानी कैसे उथल पुथल है ना, कैसे मुश्किल हालात हैं, एक नाव में है ये, सामान भी है, कभी भी नाव ऐसे ऐसे हो रही है ना, तो थोड़ा एक उस तरफ जाना चाह रहे हैं जहाँ शांति हो जाए, विच मीन्स कि इनकी भी दुनिया ऐसे हिली पड़ी है, तो ये चाहते हैं शांति हो जाए, पीस हो जाए, एंड सब कुछ जो है कहीं ना कहीं हिडन ही रहे, घर की बात घर में रहे, चीज़ें ठीक हो जाएं, एंड यूनियन हो जाए आप लोगों का, ठीक है। एंड ये भी मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे लग रहा है कोई ना कोई हीलर या किसी साइकिक से मिले हैं, क्योंकि ये बात कहता है कि किसी ना किसी ऐसे पर्सन से जिसके अंदर विजडम है, उनसे इन्होंने बात करी है, और यही इनको गाइडेंस या जो है सजेशन मिला है कि मैनिफेस्ट करें और अपनी तरफ से पॉजिटिव रहें। ये चीज़ इन्हें बोली है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, तो किसी ने तो इन्हें ये बताया है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। स्प्रेड योर विंग्स। आपको एक डिसीजन बनाना है, डर से निकलो पहली बात तो, ठीक है। डर निकालो अपने दिमाग से और एक फैसला बनाओ कि आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हो, ठीक है। एंड सिर्फ अपने जो काम है, अपनी जो लाइफ में आपके डेली रूटीन है, अपनी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करो। इस पर्सन का वेट करो पॉजिटिव होके, ओके। पर्सन की फैमिली के साथ अगर बॉन्ड नहीं बन पा रहा है तो वो अफर्म करो, पर्सन के साथ नहीं बॉन्ड बन पा रहा है तो वो अफर्म करो। दूसरी चीज़, अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो और इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेफ्ट हैंड में रोज कॉर्ड्स पहनो। अगर आप इससे मैरिड हो और रिश्ता ठीक करना चाहते हो, अपना रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो राइट हैंड में रोज कॉर्ड्स पहनो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ओके। सो राशियाँ हैं यहाँ पर, जो मेजर राशियाँ हैं दैट इज एरीज, टॉरस, लीब्रा, वर्गो एंड सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड मेरे को प्रोमिनेंट साइन देखने हैं, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, और लियो, ओके। सो यहाँ पर बाकी जो राशियाँ सारी ही हैं, क्योंकि ये सारे साइन की राशियाँ आ गई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मुझे बताइए आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, क्या बात रेजोनेट हुई है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।